कुशल रमन उठा दिया। इसी तरह से भोपाल औरंगाबाद से जिसको उठाना है वो उठा ही दे रहा है, जो नहीं उठाएगा जनता उसको उठा देगी। महाराज जी, आपको क्या लगता है वहाँ समर्थन मिलेगा इस मुद्दे को लेकर के? क्योंकि ये जो सरकार है कभी तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर, जैसा कि आप बार बार कहते हैं, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के वह बात भी करते हैं और आगे भी करने की बात करते हैं। ऐसा है कि समर्थन मिलेगा, किसका समर्थन पूछ रहे हैं? जो सांसद हैं वहाँ पर विभिन्न दलों के, हमको सांसद का समर्थन नहीं चाहिए। सांसद का समर्थन हमको चाहिए होता है जिसको सरकार बनानी होती है। हमें सरकार को नहीं बनाना है कि हमको सांसद विधायक का समर्थन है। हमें देश को सही दिशा देना है, इसलिए हमें जनता का समर्थन चाहिए और जनता का समर्थन हमें भरपूर है। गौ राष्ट्रमाता हो देश की, इसके लिए कानून बने, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। वही तो जनता अगर चाह लेगी तो कानून बन जाएगा। जनता ने चाहा है कि बिजली होनी चाहिए तो बिजली हुई है, जनता ने चाहा है सड़क होनी चाहिए तो सड़क हुआ है, जनता ने चाहा है ये होना चाहिए वो होना चाहिए, जो चाहा है हुआ है। अब जनता चाह रही है कि गौ माता राष्ट्रमाता के रूप में हम देखना चाहते हैं तो वो वोट ही नहीं देगी उन लोगों को, तो ये नहीं कह पाएंगे, तो अपने आप बदलाव आ जाएगा। इसलिए हमारा किसी नेता से कोई लेना देना नहीं है, हमारा जनता से लेना देना है। जनता को हम कह रहे हैं कि तुमने गाय के लिए वोट ही कर दिया है, जो तुम्हारा काम नहीं हुआ, गाय के लिए वोट करो। तो गाय के लिए वोट करने के लिए तो संकल्पबद्ध हो रहे हैं। धीरे धीरे इनकी संख्या जैसे ही बढ़ेगी परिणाम आना शुरू हो जाएगा। कोई पार्टी हो, जब वोट नहीं मिलेगा गाय के बिना तो सबको सीधी पूछ लगा के आना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, क्या भाजपा, क्या सपा, क्या बसपा, क्या दूसरी कोई पार्टी, जब उनको पता चलेगा कि गाय के बिना वोट नहीं मिलेगा ना तो बचड़ा बनती बचिया बनते सब आएंगे। इसलिए असली चाबी जनता के हाथ में है। जनता चाहे तो गौ माता की रक्षा हो सकती है। सरकारों से ये नहीं होगा, नेताओं से ये नहीं होगा। सरकारें धोखा दे चुकी हैं, नेता लोग धोखा दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है। महाराज जी, आप उत्तर प्रदेश में ही यात्रा काशी से शुरू करके लखनऊ तक निकल रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यहाँ मुख्यमंत्री भी एक महंत हैं, तो आपको क्या उम्मीद है कि आपका जो ये मांग है, आपकी जो डिमांड है, ये जल्द पूर्ण होगी? ऐसा है कि यही तो आशा थी। जब एक व्यक्ति जो अपने आप को संत महंत कहता है वो बैठा है, लेकिन 9 साल हो गए, 9 साल में गौ माता को राज्य माता माँ माँ कह के बुला नहीं सके। अभी तक उसके मुँह से माँ शब्द नहीं निकला गौ माता के लिए। यही तो रोना है। हमको तो बड़ी आशा थी, बड़े खुश हुए थे हम लोग कि अब काम कम से कम गोरखपीठ का व्यक्ति जब बन गया मुख्यमंत्री, अब तो गाय का काम नंबर 1 पे होगा, लेकिन आज तक गाय का नंबर ही नहीं आया। इसीलिए तो बहुत सोचना पड़ रहा है कि ये क्या हुआ। हम तो समझे कुछ और थे, वो कुछ और गया, समझे थे साधु संत और ये तो निशाचरी प्रवृत्ति का निकल गए। महाराज जी, कल कौशाम्बी में आशुतोष ब्रह्मचारी पर हमला हुआ, उन्होंने तहरीर में आप और आपके समर्थकों का नाम लिया, लेकिन FIR हुई है अज्ञात एक व्यक्ति का, मतलब अज्ञात के रूप में FIR दर्ज की गई है, क्या चाहिए? भाई, उनका काम इस समय चल रहा है धड़ल्ले से, रोज या 1 दिन का अंतर देके 2 दिन का अंतर देके एक मुकदमा हमारे ऊपर कर। तो इस समय तो वो अपना ये कार्य बढ़ाए हुए हैं कि रोज कुछ न कुछ निकाल करके और हमारा नाम ले रहे हैं, और उनको पता नहीं कौन समर्थन कर रहा है, प्रमोशन कर रहा है। वो अपना काम कर रहे हैं। जहाँ तक हमारी बात है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, न पहले था न अभी है। जब पुलिस हमारे पास आएगी तो पूछेगी, हम बताएंगे। जांच करके तो पुलिस को देना है, GRP को देना। और अभी जैसे पता चला है, तो पता नहीं था, अभी तो पता चला है कि वो तो AC फर्स्ट क्लास में, AC फर्स्ट क्लास में तो बहुत सुरक्षा होती है, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है, बड़े बड़े लोग देश के जाते हैं। तो जब इतनी बड़ी सुरक्षा में H1 AC फर्स्ट क्लास में जब वो जा रहे थे, वहाँ उनके ऊपर कैसे हमला हो सकता है? और हमलावर को किसी ने देखा नहीं। वो कह रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं वही प्रमाण अगर मान लिया जाए तो कोई बात नहीं है। एक हिस्ट्री सीटर जो भी कहे सब प्रमाण मान ली चली जाए तो इसका मतलब तो बहुत अलग होता है। महाराज जी, अयोध्या में दूसरे वर्ष का जो उत्सव का कार्यक्रम की तैयारी बहुत तेजी से चल रही है। राष्ट्रपति 19 मार्च को वहाँ पर आएंगे, ऐसी सूचना मिल रही है। क्या ट्रस्ट के लोग, राम मंदिर के लोग आपको भी संपर्क किए हैं वहाँ पर उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए? गाय की बात है जी, तो
तो महाराज जी, एक लास्ट सवाल आप कर लेंगे, आपको क्या लग यात्रा से किस तरह का बल मिलेगा, किस तरह की दिशा मिलेगी? ऐसा है कि जब हमको दुश्मन की पहचान हो जाती है तो हमारा बल बढ़ जाता है। जब तक हम दुश्मन नहीं पहचानते तब तक बहुत कमज़ोर होते हैं। तो अब हमको इस यात्रा से साफ हो जाएगा कौन गाय के पक्ष में, कौन गाय के विपक्ष में। तो हमारी ताकत इस स्पष्टता से खूब बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो गाय के पक्ष में नहीं होगा, हम अपना उसके साथ व्यवहार तय कर सकेंगे कि किसके साथ हमको क्या व्यवहार करना। लेकिन अभी तक तो सही नहीं हो पा रहा, इसलिए ये यात्रा बहुत ही उपयोगी है और नई दिशा प्रदान करती है। देखिए